हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये टेस्ट बहुत अच्छे से दिया होगा टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। एंड मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन कि आपको क्या करना चाहिए था। कंप्लीट डिस्कशन करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, एक एक चीज। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, 70 मार्क्स का ये टेस्ट है। इसमें आपके 2 आवर्स 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको करना था, टाइम बाउंड होके। उम्मीद है आप लोगों ने किया हो। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहला सवाल। हियर वी गो। तो देखिए दोस्तों, वो क्या कह रहा है, द करंट प्राइस कह रहा है। द करंट प्राइस, करंट प्राइस अगर वो बोल रहा है, करंट प्राइस किसे कहते हैं? P0 को। ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, तो ये 10 रुपए हो गई फेस वैल्यू। और उसका करंट प्राइस दैट इज टू से P0 इज 20 रुपए। तो 20 रुपए P0 है, फेस वैल्यू जो है 10 रुपए, पार वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए के शेयर की करंट वैल्यू या मार्केट प्राइस टुडे इज 20 रुपीज। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, आपको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पता है, हम लोग D1 कहते हैं, is 20%. 20% of what? Of cost face value. तो accordingly this is 20% of ₹10. That is to say face value। आपको पता ही है इंटरेस्ट रेट जैसे लगाते हैं इस तरीके से डिविडेंड रेट भी हमारी फेस वैल्यू पे ही लगता है। इंटरेस्ट रेट अगर दिया होता है तो वो मार्केट वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट करते, आप निकालते हैं इन रिलेशन टू द फेस वैल्यू। तो इस हिसाब से ये 2 रुपए का D1 हो गया, नो प्रॉब्लम्स। कहते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर 5 साल पहले 15.67 था और अभी आप देख सकते हैं 20 है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से 5 साल पहले उस टाइम पर, अगर उस टाइम पर उसको P0 कहूं 15.67 को, अगर 15.67 को 5 साल पहले, जब हम 5 साल पहले खड़े थे, तो उस टाइम पे अगर मैं कहूं 15.67 उस टाइम पे प्राइस था, राइट नाउ दैट प्राइस हैज ग्रोन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 years एंड इट हैज बिकम P5, या जो 5 साल बाद का प्राइस है दैट इज टू से जो भी 20 रुपीज का प्राइस है। तो दिस इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू ₹20। बस अब इसको सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक तो 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 15.67। ये जो वैल्यू है ये आप निकाल लेंगे अपने कैलकुलेटर पे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली, दिस विल बी 20 डिवाइड बाय 15.67। तो दिस इज 1.2763। इसको या तो आप अपने टेबल सी दैट इज कंपाउंड वैल्यू ऑफ ₹1 की टेबल में आप इसको सर्च कर लें। कंपाउंड वैल्यू ऑफ ₹1 की टेबल में 5th ईयर में सर्च कर लें। 5th ईयर में ये रहा हमारा 5th ईयर में 1.276, तो ये 5% हमारा ग्रोथ। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाली जो चीज है इसको आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है, 20 डिवाइड बाय 15.67। नॉर्मल कैलकुलेटर जो हमें अलाउड है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर में अलाउड नहीं है। फाइनेंशियल कैलकुलेटर में तो सीधा रेज टू पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो 20 डिवाइड बाय 15.67 को आप इज इक्वल टू करके और फिर रूट को प्रेस करेंगे 12 टाइम्स, और फिर उसके बाद उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने -1 करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पर 5 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 5 कर देना है, फिर +1 और फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू को आपने प्रेस करना है 12 टाइम्स और एंड में माइनस कर देना है 1। ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है शॉर्टकट बताया हुआ है। तो मैं एक बार इस पे यहाँ कैलकुलेटर पे करके देख लेता हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 15.67, तो ये इस तरीके से हमारा जो है आ रहा है समथिंग लाइक 1.276 वट एवर एज द केस में भी। फिर इसको जो है हमने रूट करना है 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 टाइम्स रूट करने के बाद -1 डिवाइड बाय 5 +1 फिर इंटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसमें -1 कर दिया। तो गाइज ये दिस इज कमिंग टू समथिंग लाइक 5% के आसपास आ रहा है, 5% के आसपास आ रहा है। तो दिस इज 5%। तो ग्रोथ रेट इज 5%। या तो आप ये यहाँ टेबल से देख लें, तो टेबल से 1.276, वैसे टेबल हमें जरूरत नहीं होती, हम नहीं तो ऐसे कैलकुलेटर पे विद इन सेकेंड्स हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा जी आ गया। इसके बाद उसने वो कैपिटल ग्रोथ पूछा था, तो ये मैंने निकाल दिया, जी 5% निकाल दिया है। और वो क्या कह रहा है, फ्यूचर में भी ये सेम ग्रोथ रेट ही रहेगा।
कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो दोस्तों आपको पता ही है कि कैसे निकलता है, इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G करके निकलता है। D1 इज इक्वल टू हाउ मच? D1 हमारा हमें पता है, उसने 2 रुपए बोला है, 2 रुपए डिवाइड बाय P0 हमारा 20 है, प्लस G हमारा 5% आया है। तो अकॉर्डिंगली 10% प्लस 5% इज इक्वल टू 15%। और इसी के साथ ये वाला हमारा सवाल ए पार्ट समाप्त हुआ। नमस्कार। अब गाइस इसकी स्टेप मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो स्टेप मार्किंग किस तरीके से आपको मिलनी चाहिए, इस तरीके से मिलनी चाहिए गाइस। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने अगर ग्रोथ रेट सही से निकाला है, अगर आपने ग्रोथ रेट सही से निकाल लिया है, इसके अपने आप में 1 मार्क आपको मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आप लोगों को ये बता दूं, आपने डिविडेंड्स जैसे D1 सही निकाला है, P0 सही लिखा है, जी आपने सही निकाला है, एज द केस में भी, ठीक है गाइस। तो ये D1 निकालने का भी मैं अपने आप में, क्योंकि कई लोग इसमें भी गलती कर जाते हैं, तो इसका भी मैं आधा मार्क दे देता हूं। चलो, आधा मार्क मैं आपको इक्वेशन लिखने का देता हूं और 1 मार्क फिर फाइनली इसको कैलकुलेट करने का। आपका 3 मार्क्स का सवाल है, इस तरीके से स्टेप मार्किंग दे देंगे तो होपफुली आपके फुल ऑर्डर फुल आने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट पार्ट देखिए वो क्या कह रहा है। टाटा कंपनी की 2 डिविजन्स है, 2 डिविजन्स है टाटा कंपनी की। एक तो है हेल्थ फूड्स, एक है स्पेशलिटी मेटल्स। ओके जी, तो इनके 2 तरह के जो है डिविजन्स हैं, एक हेल्थ फूड बना रहे हैं ये लोग, एक स्पेशलिटी मेटल्स। ये दोनों डिविजन्स में जो डेट है वो 30% डेट है। कहने का मतलब दिस इज वेट ऑफ डेट, दिस इज WD, वेट ऑफ डेट है। एंड प्रेफरेंस का वेट जो है वो है हमारा 10%। तो रिमेनिंग जो है वो इक्विटी के कैपिटल रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर मींस भाई ये 30% अगर डेट है, वेट 10% अगर जो है हमारा प्रेफरेंस है, दिस इज वेट ऑफ प्रेफरेंस, दिस इज वेट ऑफ प्रेफरेंस, लेट मी राइट इट, WP, वेट ऑफ प्रेफरेंस, दोनों डिविजन्स में। एंड देन इस हिसाब से ये रिमाइंडर विल बी वेट ऑफ इक्विटी। तो वेट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू 100 में से 30 एंड 10 माइनस कर देते हैं, तो वेट ऑफ इक्विटी इज 60%। चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेट्स हमारे आ गए हैं। फिर वो कहता है करंट बोरिंग रेट इज 15%। तो हमारा बोरिंग रेट या इंटरेस्ट रेट जो है हमें 15% उसने दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, और टैक्स रेट उसने 40% दिया हुआ है। तो अगर आपको KD निकालना होगा इस, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, I इंटू 1 माइनस टी अपॉन पी। हर 100 रुपए पे, हर 100 रुपए पे ये इंटरेस्ट देंगे 15 रुपए, और उस 15 रुपए पे इनको टैक्स बचेगा 40%। तो इसका कॉस्ट ऑफ डेट जो आएगा माय डियर फ्रेंड्स विल बी 9%, जैसे आप बोले। चलो आगे बताओ। प्रेजेंटली प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 13% डिविडेंड एट पार दे रहे हैं। तो KP विल बी इक्वल टू D अपॉन P। तो डिविडेंड इज 13 रुपीज ऑन 100 रुपीज पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है, सेम है। तो KP हो गया 13%, बहुत ही बढ़िया है। KD हो गया 9%, ग्रेट है। कहता है टाटा ने मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का रिस्क के बेसिस पे सेटअप करें, मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से ये जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड वुड बी देन ट्रांसफर प्राइस टू द डिवीजन की, इस डिवीजन में इक्विटी किस हिसाब से अरेंज करें, कितना किस हिसाब से टाटा सन्स जो है जैसे इनको ट्रांसफर करेंगे। तो कहते थे कंपनी हैज थॉट कि CAPM बता ही दिया था, रिस्क एडजस्टेड। तो रिस्क एडजस्टेड तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ही होता है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज करना है। एंड इट हैज आइडेंटिफाइड 2 सैंपल कंपनीज सिमिलर कैपिटल स्ट्रक्चर की इनकी कंपनीज है। और वो कह रहा है कि हमारा टाटा कंपनी जो है वो हमें ही इज सेइंग दैट उनके बीटा इन दोनों डिविजन्स के, हेल्थ फूड का 0.9 है, थोड़ा रिस्क कम है, और स्पेशलिटी मेटल्स का 1.3 है, एज द केस में भी। और कह रहे हैं रिस्क फ्री रेट जो है वो RF हमें ये दिया हुआ है 12%, RF इज 12%। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो ERM इज इक्वल टू समथिंग लाइक 17%। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों डिवीजन का निकालना है। तो दोस्तों KE आपको निकालना आता है, इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। तो इस हिसाब से आपने निकालना है। तो अगर आपने गाइस हेल्थ फूड की बात करें, हेल्थ फूड में KE विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट इज 12% प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा इज 0.9 into expected return of market is something like, expected return of market is here we go, this is 17% minus risk free rate is of course 12%। तो ये हमारा जो है इसका आ जाएगा, और दूसरे वाले का KE जो है
स्पेशलिटी मेटल्स का आ जाएगा 12% प्लस, वही सेम इक्वेशन है, बस बीटा जो है वो बदल रहा है। बीटा कितना है हमारा यहाँ पर 1.3 है इंटू 17 माइनस 12 एज द केस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना था। ये आपने डेट, वेट ऑफ डेट दोनों का बता दिया, वेट ऑफ प्रेफरेंस दोनों का बता दिया, वेट ऑफ इक्विटी दोनों का बता दिया, ये केडी आपने दोनों का सेम निकाल दिया, केपी आपने बता दिया, बीटा आपने बता दिया, और फिर ये केई आपने निकाल के दिखा दिया। और फिर उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्थ फूड का 13.9% और स्पेशलिटी फूड्स नहीं है, ये मेटल्स है, मेटल्स का इज इक्वल टू 15.1%। वेटेड एवरेज आप इस तरीके से स्टेटमेंट बना के करें, या KO इज इक्वल टू KD इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KP इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी, ऐसे करके निकालें, इज योर कॉल। तो दैट फिनिश ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। गाइस, ये वाला जो सवाल है ये 7 मार्क्स का है। 7 मार्क्स का है मींस अगर मैं इसमें स्टेप मार्किंग की बात करूं तो हाउ विल आई गिव यू स्टेप मार्किंग? वेरी सिंपल है दोस्तों। देखो, सबसे पहली चीज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों की अलग अलग से निकालने के 2-2 मार्क तो मैंने आपको इस चीज के दे। फिर 1 मार्क मैं आपको KD से ही निकालने का देता हूं, 1 मार्क ये KE ईच का 1 मार्क निकालने का देता हूं। देखिए, डेट्स वेट्स तो हमें क्लियरली एविडेंट है, पता ही है, और केपी हमें पता ही है, इनके क्या मार्क्स दूं मैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है जी, उनको पोस्ट करने का क्या बोलूं? ये केडी निकाला, यस 1 मार्क, केई अलग अलग से निकाला 1 मार्क, यस, एंड देन 2 मार्क्स आपके इसके दोनों के आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिखाया, एंड दैट फिनिशेस ऑफ। हेलो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये टेस्ट का क्वेश्चन अच्छे से किया हो। सारे चैप्टर्स के टेस्ट, ऑल टेस्ट, कॉस्ट के, एफएम के सारे टेस्ट जो हैं हमारी IGP CS CMA की ऐप पे हैं। आप रिमेनिंग टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप वहां जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करेंगे IGP की हमारी CS CMA वाली ऐप। उसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने के बाद आपने उस ऐप को खोलना है। खोलने के बाद उसमें रजिस्टर पे लिंक करना है। आपको एक अपना मोबाइल नंबर और एज द केस में भी नेम, ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। फिर एक OTP आएगा, वो OTP फिल कर देंगे आप उसके अंदर, और उस OTP को एंटर करने के बाद आपको ऐप पे हमारी जो है डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें कि आप हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे, और हेल्प डेस्क पे क्लिक करके आप अपनी माई एक्सेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और फिर एक कोड डालेंगे टेस्ट 100, और फिर उस टेस्ट 100 को अप्लाई करने के बाद आपको आपके CA, इंटरमीडिएट, CMA एज वेल एज FM के टेस्ट मिल जाएंगे, पूरे के पूरे वीडियो डिस्कशंस। अपना बेस्ट दीजिए, बहुत अच्छे टेस्ट बनाए हैं, वैरायटी प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, पूरे 100 मार्क्स के भी टेस्ट बनाए हैं, 50 मार्क्स के भी बनाए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, एग्जाम लेवल के टेस्ट दीजिए और एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।